हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 6 के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स और चैप्टर वाइज वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने सुंदर सा नोट टॉपिक वाइज बना सके और आसान और अपने भाषा में। तो चैप्टर 6 का हमारा नाम है कि तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शनल ऑफ एलिमेंट। सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है कि तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। यानी कि वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे पदार्थ हमारे कहलाते हैं तत्व। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको बात करूं तो एग्जाम्पल में लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वो एक ही पदार्थ से बने होते हैं। यानी कि सोना में ना तो चांदी मिक्स होता है, चांदी में ना तो लोहा मिक्स होता है और लोहा में ना ही सोना या चांदी मिक्स होता है। सभी अलग अलग प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा एक नोट है, और जितना भी नोट इस चैप्टर में इस वीडियो में आएगा तो सभी को आपके ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट वीवीआई मानना है। तो सबसे पहला जो नोट है वो है कि सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सभी रासायनिक पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला जो टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक, प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा है धातु, दूसरा हमारा है अधातु, मेटल और नॉन मेटल। अब धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने आया कि धातु किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीला हो, आघात वर्धन्य हो। आघात वर्धन्य वैसा गुण होता है जिसको पीटने पर वो पतले चादर के रूप में बदल जाता है। तन्य हो, तन्यता गुण क्या है, तो जिसको पीटने पर वो पतले तार के रूप में बदल जाए। ध्वनिक हो, यानी कि जिसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न हो, और ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या कहते हैं, धातु। एग्जाम्पल सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, इन सभी को मारने पर ये पतले चादर के रूप में, तार के रूप में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है नॉन मेटल, यानी कि अधातु। वे पदार्थ जो मलिन हो, यानी कि दिखने में कैसा हो, मलिन हो, यानी कि जिसमें चमक ना हो, नरम हो, हथौड़ा से हल्की चोट देने पर ये टूटकर चूर चूर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल कोयला हो गया आपका, सल्फर हो गया, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो हमारा है कि तत्व प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सबसे जो पहला हमारा है वो है मुक्त अवस्था, यानी कि नेटिव स्टेट। इसको कहते हैं फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट। एग्जाम में आपको दिया रहेगा नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट, यानी कि मुक्त अवस्था। दूसरा हमारा है संयुक्त अवस्था, कंबाइंड स्टेट। अब मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था यानी कि नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है नेटिव स्टेट। व्हाट इज मुक्त अवस्था, वे तत्व जिस पर वायुमंडल के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था का तत्व। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सोना का गहना पहनते हैं, चांदी का गहना पहनते हैं,
तो उस पर वायुमंडल के कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जल जो पाया जाता है वाष्प के रूप में, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसका चमक जल्दी कम नहीं होता है प्रभाव पड़ता है लेकिन बहुत कम। फिर साफ करवाएंगे तो फिर चमकने लगेगा, लेकिन लोहा में ये गुण नहीं होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नेटिव स्टेट समझ गए। आगे हमारा नेक्स्ट एक नोट दिया गया है, और ये नोट जो है ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी आए है। नोट में क्या है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा कि बच्चों सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है वो मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम सबसे कम क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपके 2 नंबर के लिए बहुत ही मस्ट भी आए, ये जो आपका नोट है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला एक और नोट है, ये नोट भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही भी है। इसमें क्या है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं। नाम से ही पता चल रहा है अक्रिय, यानी कि जो किसी के साथ क्रिया ना करे। ये सब भी किस अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ कि हीलियम किस अवस्था में पाया जाता है, मुक्त या संयुक्त, तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसको याद करने का यह है हमारे 18 वर्ग के तत्व। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि हे नैनो के अरमान करने एक्सी रानी आई, तो यानी कि हे से हीलियम, नैनो के, नैनो मतलब नियॉन, के मतलब क्रिप्टॉन, हे नैनो के अरमान करने एक्सी रानी आई, तो इसका होता है एक्सी रानी आई। तो आगे हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है कि संयुक्त अवस्था यानी कि कंबाइंड स्टेट किसे कहते हैं। तो वे तत्व जिस पर वायुमंडल के कारकों का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था। जिस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको नेटिव स्टेट यानी कि मुक्त अवस्था। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन। अभी मैंने बताया ना कि लोहा में जंग लग जाता है, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो जल पाया जाता है वाष्प के रूप में, उससे जंग लगता है, यानी कि वायुमंडल के कारकों का प्रभाव इस सब पर पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं संयुक्त अवस्था। आगे जो हमारा टॉपिक है एक नोट है, और ये नोट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए। कार्बन और सल्फर 2 ऐसे तत्व हैं जो मुक्त और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कार्बन और सल्फर 2 ऐसे तत्व हैं जो किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है कि अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, अब अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वही है कि अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं। अर्थ क्रस्ट का लगभग 98% का जो भाग होता है वो 9 तत्वों से मिलकर बना होता है, और 2% जो शेष है वो अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। 98% भाग कितने से, 9 तत्व, और 2% किससे, अन्य तत्वों से मिलकर। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। तो अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, यानी कि जहां हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधा है, जानवर है, हमारा घर है, हम लोग चलते हैं, सड़क है, गाड़ी है, जिसके ऊपर, उसी को सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अब कितने तत्व हैं, इस सब तत्व का नाम बताइए। 9 तत्व हम बताए थे कि 98% कितने तत्व से बना होता है, 9 तत्व। कौन कौन है वो 9 तत्व, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन कितना परसेंट है, उसके योगदान कितना है, तो 45.5%। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। सिलिकॉन का कितना है, 27.7%। एल्युमिनियम का कितना है, तो 8.3%। आयरन का कितना है, 4.7%। कैल्शियम का कितना है, 3.6%। सोडियम का कितना है, 2.8%। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है पोटेशियम का कितना है, 2.3%। मैग्नीशियम का कितना है, 2.1%। हाइड्रोजन का कितना है, 1%। और जो 2% अन्य से बना हुआ था वो है 2%। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा है कि धातु के संयुक्त अवस्था दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मिनरल और दूसरा ऑर्स, यानी कि अयस्क और खनिज। अब अयस्क किसे कहते हैं और खनिज किसे कहते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया अयस्क यानी कि मिनरल। तो जो धातु पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे संयुक्त अवस्था, तो इससे पहले हम संयुक्त अवस्था और मूल अवस्था पढ़ के आए हुए हैं, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो जो धातु पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज यानी कि मिनरल्स कहते हैं। आगे हमारा एक नोट दिया गया है कि खनिज में धातु प्रतिशत की मात्रा कम पाई जाती है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अयस्क, वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब निकालना, क्या निकालना, धातु निकालना, आसानी से एवं कम खर्च पर हो तो उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। यानी कि खनिज में से अगर हम धातु कम खर्च और आसानी से अगर निकाल ले तो वही हमारा क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। और इसमें भी एक नोट दिया गया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोट, कि अयस्क में धातु प्रतिशत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। आगे एक और नोट, भैया जितना भी नोट आ रहा है ये आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु जिस काम में अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लग जाए तो समझ लो कि बचाओ काम बेकार हबा। तो सबसे पहला बा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि अयस्क खनिज हो सकता है परंतु खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। आगे हमारा टॉपिक है कि आघात्री या गैंग किसे कहते हैं। ये वो गैंग नहीं है गुंडा मवाली वाला गैंग, ये गैंग दूसरा है, गैंग और मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। तो खनिज में कंकर, मिट्टी और पत्थर, जितना भी व्यर्थ पदार्थ होता है उसी को हम लोग कहते हैं आघात्री या गैंग, यानी कि गैंग या मैट्रिक्स। खनिज में जितना भी कूड़ा कचरा आपका पाया जाएगा उसी को कहते हैं हम गैंग। आगे नोट दिया गया है कि आघात्री या गैंग के रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ हो सकते हैं। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि गैंग में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हो सकते हैं। अब कार्बनिक और अकार्बनिक किसे कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कहते हैं कार्बनिक, और जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं अकार्बनिक। नाम से स्पष्ट है, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक में कार्बन होगा और अकार्बनिक में कार्बन नहीं होगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है अयस्क की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑर्स। वायुमंडल में सक्रिय रूप से, ऑब्जेक्टिव के लिए वायुमंडल में सक्रिय रूप से अवयव जो हैं
वो हमारा सबसे पहला है ऑक्सीजन और दूसरा हमारा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी आधार पर अयस्क अलग अलग प्रकार में यानी कि निम्न रूप में पाया जाता है। और कौन सा इसका निम्न रूप है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक आप लोग इतना अपना अपना नोट्स बना लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।